पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, अठ फांसा पन्नत्ता तंजहा कखड़े मऊए गरुए लहुए शीते उषिणे निद्धे लुखे। पुद्गल होता है वह मूर्त होता है और उसे रूपी भी कहा जा सकता है। रूपी है तो वह मूर्त भी है, मूर्त है तो रूपी भी है, ऐसा लगता है। रूपीण है पुद्गलः, पुद्गल रूपी है। कोई पूछे आत्मा रूपी है या अरूपी है, तो आत्मा अरूपी है। आत्मा के कोई रूप नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता। आत्मा न काली है, न पीली है, न नीली है, न सफेद है। आत्मा के कोई वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। तो जीव है, आत्मा है, वह अरूपी है। और भी धर्मास्तिकाय अरूपी है, अधर्मास्तिकाय अरूपी है, आकाशास्तिकाय अरूपी है, काल अरूपी है। 6 द्रव्यों में 5 अरूपी हैं। एक पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल वह रूपी होता है। जो रूपी होता है उसमें स्पर्श भी है, उसमें गंध भी है, रस भी है, वर्ण भी है, चारों होते हैं। स्पर्श है तो रस गंध वर्ण भी होंगे ही होंगे, यानी चारों साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं कि रस है स्पर्श नहीं है, स्पर्श है रस नहीं है, गंध है वर्ण नहीं, ऐसा नहीं। होंगे तो चारों ही होंगे, कोई अकेला नहीं हो सकता, चारों ही होंगे। तो रूपी कौन होता है या पुद्गल कौन होता है? जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं वह रूपी है, वह पुद्गल भी है। तो ये 4 चीजें हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है, कि जो पुद्गल होगा उसमें ये चारों होंगे ही होंगे, अनिवार्यतः होंगे, विकल्प नहीं है, होंगे ही होंगे। यहां शास्त्रकार ने स्पर्श की बात बताई है। स्पर्श है वह स्पर्शनेन्द्रिय का विषय होता है और वह 8 प्रकार का होता है। स्पर्श, पहला कर्कश, दूसरा मृदु, तीसरा गुरु, चौथा लघु, 5वां शीत, 6ठा उष्ण, 7वां स्निग्ध, 8वां रुक्ष। ये 8 प्रकार हैं स्पर्श के। 25 बोल को जानने वाले स्मृति कर सकते हैं। 12वें बोल में 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं, वहां ये 8 स्पर्श की बात आती है। आश्रय। अब एक प्रश्न है, क्या हर पुद्गल में 8 स्पर्श होते हैं? क्या किसी में कोरा एक ही स्पर्श, ये 8 में से कोई एक ही हो सकता है क्या? 3 हो सकते हैं क्या? 5 हो सकते हैं क्या? 7 हो सकते हैं क्या? कितने होते हैं?
इसका उत्तर है ये 8 स्पर्श हैं, कोरा एक स्पर्श किसी में नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते, 6 भी नहीं हो सकते, 7 भी नहीं हो सकते। 3 विकल्प हैं, 3 या 2 स्पर्श होंगे कम से कम, या 4 होंगे, या 8 होंगे। 3 ही कैटेगरी हैं, बाकी नहीं है। या कम से कम 2, या 4 या 8। अब प्रश्न है कि 2 किस में, 4 किस में और 8 किस में? इसका उत्तर है परमाणु है, अकेला परमाणु, उसमें 2 स्पर्श होंगे। एक संस्कृत में श्लोक आता है, तात्विक दार्शनिक दृष्टि से उसका महत्व हो सकता है। परमाणु के बारे में है कि परमाणु कैसा होता है। कारणमेव तदन्त्यम सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणु एक रस गंध वर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिंगश्च। अब परमाणु है वो बहुत सूक्ष्म होता है, हमारी आंखों से दृश्य नहीं होता, और वह एक अंत्य कारण है। अब यह एक चीज है, अब इसमें परमाणुओं का समुदाय है, परमाणु मिले हुए हैं, तब यह परमाणु सब अलग अलग हो जाएं, इसमें न रहें, यह चीज नहीं रह पाएगी। एक अंत्य कारण है, सूक्ष्म है परमाणु। परमाणु नित्य भी है, परमाणु रूपी है तो कभी अरूपी नहीं हो सकता। वह हमेशा दुनिया में वह किसी रूप में, किसी अवस्था में रहेगा। और एक नियम बता दिया, परमाणु में 5 रसों में से कोई एक ही रस होगा, 2 गंधों में से कोई एक ही गंध होगी, 5 वर्णों में से जो काला पीला रक्त एक ही वर्ण होगा। एक रस गंध वर्णो द्विस्पर्श है, रस एक ही होगा, गंध एक ही, वर्ण भी एक ही, परंतु स्पर्श 2 होंगे। परमाणु में 2 ही होंगे, न 1 होगा न 2 से ज्यादा होंगे, 2 ही होंगे। परमाणु में स्पर्श 2 ही होंगे। आश्रय शीत और उष्ण में से 1, रुक्ष और स्निग्ध में से 1, यो 2 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि शीत उष्ण 2 हो गए, ऐसा नहीं, रुक्ष स्निग्ध 2, ऐसा नहीं, 2 में से 1, 2 में से 1, शीत और उष्ण में से कोई 1, स्निग्ध रुक्ष में से कोई 1, यो 2 आश्रय हो सकते हैं। तो 2 स्पर्श कहाँ हो सकते हैं? केवल परमाणु में ही होते हैं और किसी में नहीं होते। जो स्कंद है उसमें 2, परमाणु में 2 स्पर्श है। अब 4 स्पर्श किस में होते हैं? चतुस्पर्शी पुद्गलों में 4 स्पर्श होते हैं आश्रय, शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध। किन में होते हैं? मनोवर्गणा के पुद्गल हैं, वचन वर्गणा के पुद्गल हैं, कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं। ये सारे पुद्गल चतुस्पर्शी होते हैं, अष्टस्पर्शी नहीं होते हैं। अब प्रश्न है कि 8 स्पर्श किस में होते हैं? औदारिक वर्गणा लीजिए, वैक्रिय वर्गणा लीजिए, आहारक ले लीजिए, तेजस, इनमें 8 स्पर्श ही 8 होते हैं। अब ये पुद्गल है 8 स्पर्शों वाला है। तो इस प्रकार ये 3 कैटेगरीज हैं, 2 स्पर्श वाले, 4 स्पर्श वाले और 8 स्पर्श वाले। परमाणु में ओनली केवल 2 स्पर्श ही होंगे, न कम न ज्यादा। और ये मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और कार्बन वर्गणा के पुद्गल हैं, वे चतुस्पर्शी ही होंगे। और ये औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा जो हैं,
आहारक भी है, तेजस भी है, ये अष्टस्पर्शी वर्गणा 8 स्पर्शों वाले ही होंगे। तो ये जो 8 स्पर्श हैं, अब इनके थोड़े आगे विस्तार से कुछ बताया गया कि 8 स्पर्श हैं, ये सचित्त भी हो सकते हैं, अचित्त भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं। 8 तिरी 24, यो सचित अचित मिश्र का और गुणा करने से 24 भेद हो गए। और ये 24 हैं, मनोज्ञ भी हो सकते हैं, अमनोज्ञ भी हो सकते हैं। तो 24 दूना 48 हो गए। अब इन पर राग भी हो सकता है, द्वेष हो सकता है। तो छिन्न में जो 96, जो ये 240 विकार की बात आती है कि 5 इंद्रियों के 23 विषय और 23 विषयों के विकार बताए गए हैं। 240 विकार बताए गए हैं, उनमें ये 8 जो स्पर्श हैं, इनके छिन्न में विकार हो जाते हैं। ऐसे ही विकार का प्रसंग चल गया तो बता रहे हैं कि श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द, उसके 3 भेद है, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द 3 हैं। ये मनोज्ञ भी अमनोज्ञ भी 6, इन पर राग और द्वेष तो 12 हो गए। अब चक्षुर इंद्रिय के 5 विषय हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत 5 हैं। ये सचित अचित मिश्र तीनों प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं। तो 5 तिरी 15। अब मनोज्ञ अमनोज्ञ 15 दूना 30, राग और द्वेष 30 दूना 60 हो गए। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध, उसके 2 प्रकार हैं, सुगंध और दुर्गंध। ये सचित्त अचित्त मिश्र 3 प्रकार के। तो 3 दूनी 2 त्रियां 6, इन पर राग और द्वेष तो 12 हो गए। अब रसनेन्द्रिय का विषय है, यह रस है, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, आम्ल, मधुर 5 है। सचित अचित मिश्र 5 तिरी 15, मनोज्ञ अमनोज्ञ तो 30, राग और द्वेष तो 60। तो उसकी हमने पहले बता दिए छिन्न में। तो ये 12 यानी श्रोत्रेंद्रिय के 12, घ्राणेन्द्रिय के 12, 12 12 24 हो गए। इधर स्पर्शनेन्द्रिय के कितने हैं छिन्न में तो कितने हो जाएंगे, यानी 12 12 24 और छिन्न में तो 120 हो गए। ठीक है ना। अब देखिए जो चक्षुर इंद्रिय हैं उसके 60 और रसनेन्द्रिय के भी 60 60 60 120 120 और 120 240 दोनों बराबर हैं। 120 120 240, तो ये 240 विकार कहलाते हैं। तेवीस विषय पंचेन्द्रिय ना देशय 40 विकार परिहरिय पल पल शुद्ध मना मतिमंत मुनि सुकुलिनी श्रमणी गुरु शिक्षा धारिये पश्चिम रयणी उठ उठ अक्षर तो 5 इंद्रियों के 23 विषय हो गए। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उनके विषय और उनके व्यापार 3 शब्द हैं, इंद्रिय विषय व्यापार। जैसे इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय, विषय शब्द, व्यापार प्रवृत्ति सुनना। इंद्रिय दूसरी चक्षुर इंद्रिय, विषय है रूप, व्यापार है देखना। घ्राणेन्द्रिय विषय है गंध,
व्यापार है सूंघना, इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, विषय है रस, व्यापार है चखना स्वाद लेना, इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय, विषय है स्पर्श, व्यापार है छूना। यो 5 इंद्रियां, 5 विषय और 5 व्यापार। फिर 5 विषयों के और प्रकार करने से 23 विषय बन जाते हैं। 23 विषय हैं, वो हमारी आत्मा का बिगाड़ नहीं करते। आत्मा का बिगाड़ कब होता है? जब विकार हो जाए, राग द्वेष हो जाए, तब आत्मा का नुकसान है। वे विकार कुल हो गए 240। तो 240 विकारों से आदमी बचे, राग द्वेष से बचे, इंद्रिय विषयों पर राग द्वेष करने से बचे। यह अध्यात्म की साधना हो जाती है। तो हमें अब ध्यान यह देना चाहिए कि यह हमारी दुनिया है, इसमें पुद्गल भी हैं, पुद्गल हमारे काम भी आते हैं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण की चीजें हैं, शब्द भी हैं, इनसे हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। हम कितना सुनते हैं और कितना देखते भी हैं, गंध भी आती है, स्वाद भी आता है, स्पर्श भी होता है। यह सारा विषयों का संसार है, हम इसमें जी रहे हैं। अब सावधानी साधक को यह रखनी चाहिए कि विषय हैं वे हमारे लिए विष न बन जाएं, विषय विष न बन जाएं। विषय विष कब बनते हैं? जब उनमें राग द्वेष होता है तो वे विषय मानो हमारे लिए किसी रूप में विष बन जाते हैं। तो साधना क्या है? विषय विषय तक रहे, विषय विष न बने, यह साधना होती है। इसकी साधना के लिए हमें समता की साधना करनी होती है, समता का अभ्यास करना होता है कि अनुकूल प्रतिकूल मनोज्ञ अमनोज्ञ कैसा भी विषय आ गया, राग द्वेष नहीं करना, समता रखो, समता रखो। बस यह समता की साधना अध्यात्म की बड़ी साधना, ऊंची साधना हो सकती है, क्योंकि हम इस विषयों के जगत में जी रहे हैं। अब यह मुश्किल है कि कानों में शब्द पड़े ही नहीं, यह मुश्किल है। कानों में शब्द पड़ जाते हैं तो ठीक है, आ गए, अब राग द्वेष न करें। आंखों से कुछ दिखे नहीं, रूप दिखे ही नहीं, यह मुश्किल है। अंधा तो बनना नहीं है, आंखें हैं तो दुनिया में जीना है तो देखना भी पड़ता है। तो देखें, मान लो, अनावश्यक न भी देखें, आवश्यक देखें भी, राग द्वेष से बचें। यूं ये जो विषय हैं इनमें राग द्वेष से बचना, यह साधु की साधना, साधु क्या और गृहस्थ क्या, इनकी साधना होनी चाहिए। बिना राग द्वेष के उपयोग करना एक बात है, उपभोग नहीं। उपयोग तो करना है, उपभोग नहीं, यानी राग द्वेष युक्त उपयोग न करें। राग द्वेष मुक्त पदार्थों का उपयोग होता है तो कर्म बंधन से बचाव हो सकता है। अब जैसे शब्द की बात है, कोई आदमी आया, कुछ ऐसा वैसा बोलना शुरू कर दिया। परम पूज्य मगवागणी सरदार शहर, जो चूरू जिले में है सरदार शहर, वहाँ विराज रहे थे आश्रय। तो कोई आया या कई लोग आए कि आचार्य श्री, उधर तो आपको गालियां दी जा रही थी, आपको गालियां दी जा रही थी। गुरुदेव ने कहा, मुझे कोई गालियां कौन? नहीं नहीं, आपका नाम लेकर उधर लोग गालियां दे रहे थे, जो भी। आचार्य वर ने कहा, गालियां मुझे दे रहे थे? अरे मैं तो गालियों को लेता नहीं हूं, मैं तो गालियों को लेता नहीं हूं, तो वो मुझे कैसे देंगे गालियां? मैं लूं तो देना, मैं लूंगा, मैं लेता ही नहीं हूं गालियों को। इसलिए मेरे लिए तो वे गालियां और किसी को दी गई गालियों के समान है, मुझे कोई मतलब नहीं।
यानी राग द्वेष नहीं करना। कहा तो कहा हमें कोई राग द्वेष नहीं करना, तो हमें इंद्रिय विषयों के प्रति समत्व भाव रखने की साधना का विकास करना चाहिए।